नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, सृष्टि की पहली प्रेम कहानी के सफर पर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो हमें बताती है कि जब अहंकार और प्रेम आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, और कैसे कभी-कभी महान त्याग से ही एक नई शुरुआत होती है। चलिए इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है। असल में ये कहानी है सृष्टि की दो सबसे बड़ी शक्तियों के मिलन की। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति वक्त से, समाज से और यहाँ तक कि अहंकार से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से और समझते हैं कि उनके बीच टकराव की असली वजह क्या थी। तो सबसे पहले हैं दक्ष प्रजापति। सोचिए, एक बहुत ही शक्तिशाली और माने हुए राजा जिन्हें अपनी ताकत और अपने ऊंचे खानदान पर बहुत ज्यादा घमंड था। उनका यही अहंकार, यही घमंड इस पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। और फिर है देवी सती। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, नहीं, वो तो खुद आदि शक्ति थी। मतलब वो ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे सब कुछ चलता है। उनका जन्म किसी सांसारिक मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक काम के लिए हुआ था। और देखिए, यहीं पर इन दोनों की दुनिया एकदम अलग हो जाती है। एक तरफ थे पिता दक्ष, जिन्हें दुनिया की ताकत, पैसा और दिखावा चाहिए था, और दूसरी तरफ थी बेटी सती, जिनका दिल उस परम सत्य के लिए धड़कता था जो उन्हें किसी राजा में नहीं, बल्कि एक तपस्वी शिव में दिखाई देता था। तो दक्ष को शिव अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं थे? अरे भाई, दक्ष की नजरों में शिव तो कहीं से भी एक अच्छे दूल्हे की परिभाषा में फिट ही नहीं होते थे। वो जो शमशान में रहते थे, शरीर पर भस्म मलते थे, उनके पास न कोई राजपाट था, न कोई धन दौलत। दक्ष के लिए ये सब कुछ एक अपमान जैसा था। लेकिन सती का प्यार इन सब सांसारिक चीजों से बहुत बहुत ऊपर था। उन्होंने तय कर लिया था। उन्होंने महल के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और शिव को पाने के लिए ऐसी कठिन तपस्या शुरू की जिसकी शक्ति से तीनों लोग कांप उठे। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। प्रेम की जीत तो होती है, लेकिन इसी जीत के साथ दक्ष के मन में अहंकार की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। और आखिरकार सती की तपस्या रंग लाई। महादेव शिव खुद प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी शक्ति, अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपना लिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो जैसे चेतना और ऊर्जा का मिलन था। और इस अनोखे विवाह के गवाह सारे देवी देवता बने। सोचे, उस दिव्य उत्सव में हर कोई था सिवाय एक इंसान के, सती के अपने पिता दक्ष प्रजापति। उनका वहां न होना सिर्फ एक गैर मौजूदगी नहीं थी, ये तो उनके अहंकार का खुला ऐलान था। और यहीं से उस महाविनाश की नींव पड़ी जो आगे आने वाला था। यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां अहंकार की आग सब कुछ भस्म करने पर तुल जाती है। तो शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया, लेकिन एक न्योता जानबूझकर नहीं भेजा गया। अंदाजा लगाइए किसका? जी हाँ, महादेव शिव का। और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा, पूरी दुनिया के सामने किया गया अपमान था, ये जताने के लिए कि दक्ष की नज़र में शिव का कोई स्थान ही नहीं है। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका दिल टूट गया। शिव ने उन्हें समझाया भी कि देखो, जहां सम्मान ना हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर एक बेटी का दिल था, शायद एक आखिरी उम्मीद थी कि वो अपने पिता को मना लेंगी, और इसी उम्मीद में वो वहां चली गईं। लेकिन दक्ष के यहाँ सती का स्वागत नहीं हुआ, बल्कि भरी सभा में उनके पिता ने न सिर्फ उनका बल्कि महादेव शिव का भी बहुत बुरा अपमान किया। ये शब्द किसी भी बेटी के लिए सुनना असहनीय था। इस भयानक अपमान से टूटकर भी सती ने अपने पति के सम्मान की रक्षा की। उनका जवाब सिर्फ एक बेटी का दर्द नहीं था, ये तो आदि शक्ति का सत्य था। उन्होंने भरी सभा को याद दिलाया कि शिव के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी सृष्टि कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जब सती को लगा कि वो अपने पति का सम्मान नहीं बचा सकती, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र आग में अपने शरीर को समर्पित कर दिया। ये अपमान के खिलाफ भक्ति का सबसे बड़ा बलिदान था। सती के इस आत्म बलिदान ने ब्रह्मांड में एक ऐसी प्रलय को जन्म दिया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब देखते हैं शिव की उस प्रतिक्रिया को जिसने सृष्टि का संतुलन ही बिगाड़ दिया। जब शिव तक सती के देह त्याग की खबर पहुंची तो उनका दुख एक ऐसे ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया जिससे सारी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और पहाड़ पर दे मारी। उस क्रोध से पैदा हुए महाभयंकर वीरभद्र। शिव का आदेश साफ था, जाओ और दक्ष के अहंकार और उसके यज्ञ को जड़ से खत्म कर दो। और वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सारा घमंड उसी यज्ञ की आग में जलकर राख हो गया। लेकिन दक्ष को सजा देने के बाद भी शिव का दुख शांत नहीं हुआ। वो सती के निर्जीव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका शोक इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय के आसार दिखने लगे। इस ब्रह्मांडीय संकट को टालने के लिए और शिव को उनके शोक से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया ताकि शिव का मोह भंग हो और सृष्टि को बचाया जा सके। और कहते हैं कि जिन जिन जगहों पर देवी सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वो सारी जगहें ऊर्जा के महान केंद्र बन गई। और इन्हीं पवित्र स्थानों को आज हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। तो देखिए कैसे एक त्रासदी ने पवित्रता को जन्म दिया और सती का शरीर इन तीर्थों में उनकी शक्ति के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अहंकार की वजह से ये अमर प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या अपमान की उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये प्रेम का शुद्धिकरण था। सती का बलिदान जरूरी था ताकि अहंकार से जन्मे शरीर का अंत हो और वो पार्वती के रूप में फिर से जन्म ले सके। और यहीं से शुरू होती है शिव और पार्वती की कहानी। लेकिन वो कहानी फिर कभी